मैया सम्मान योजना को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। नमस्कार, मैं हूं राकेश रंजन और आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। मैया सम्मान योजना की अप्रैल महीने की राशि जो है वो लाभुकों के खाते में नहीं आई थी, लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि 2 महीने की एक मुश्त राशि लाभुकों के खाते में जल्द ही डाली जाएंगी। कब तक ये राशि आएगी और क्या है पूरी खबर, ये बताने के लिए हमारे साथ करिश्मा है। करिश्मा, क्या है पूरी खबर? जी देखिए, मैया सम्मान योजना की राशि जो है हर महीने महिलाओं के अकाउंट में पहुंच रही है। लगभग अब 2500 है। देखिए, पहले से 1000 रखा गया था, फिर बाद में महिलाओं को देखते हुए 2500 रख दिया गया है ताकि महिलाएं जो है आर्थिक रूप से मजबूत हो जाए। देखिए, अब कहा जा रहा है कि एक मुश्त जो है महिलाओं के अकाउंट में पैसे भेजे जाएंगे, यानी कि 2 किस्त जो है एक साथ महिलाओं के अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। और देखिए, 12 जिलों को एक साथ भेजे जाएंगे। उसके बाद जब ये प्रक्रिया खत्म हो जाएगी उसके बाद अलग से 12 जिलों को पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे, यानी कि 24 जिले हैं झारखंड में, तो 12-12 जिलों करके इस पैसों को ट्रांसफर किया जाएगा। देखिए, पहले चरण में जो लिस्ट सामने आई है उसके अनुसार यही है कि पहले चरण में रांची, धनबाद, देवघर, बोकारो, गुमला, लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम, जामताड़ा, सिमडेगा, चतरा, पाकुड़ और गढ़वा शामिल है। इन क्षेत्रों की, इन कह सकते हैं जिलों की जितनी भी महिलाएं हैं उन्हें पहले चरण में पैसे जो है वो ट्रांसफर किए जाएंगे। देखिए, इस बार का जो अमाउंट है वो 5000 है, यानी कि 2 किस्त जो है एक साथ महिलाओं के अकाउंट में भेजी जा रही है। आखिरी बार आपके अकाउंट में मार्च महीने का किस्त आया होगा। उसके बाद से लगातार महिलाएं इंतजार कर रही थी कि कब उनके अकाउंट में पैसे आएंगे। तो देखिए, इस बार सरकार की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि महिलाओं को कोई परेशानी ना हो, जिस वजह से सरकार जो है, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि सरकार जो है 6 महीने का, यानी कि एक मुश्त किस्त जो है, या फिर हम कह सकते हैं जो राशि आवंटित की जा रही है सभी जिलों में, वो 6 महीने का राशि जो है वो आवंटित की गई है ताकि महिलाओं को हर महीने पैसे मिले, ताकि उनकी परेशानी ना बढ़े। दूसरे चरण में कई ऐसी महिलाएं हैं जिनके जहन में और भी सवाल होंगे कि आखिर दूसरे चरण में कौन कौन सी महिलाओं को पैसे मिलेंगे, कौन कौन से जिले हैं। तो जो मैंने पहले चरण में कहा, और जो रेस्ट जिले बचे हुए हैं उन जिलों में एक एक करके पैसे जो है वो ट्रांसफर किए जाएंगे। तो सरकार के तरफ से कह सकते हैं महिलाओं को खुशखबरी मिलने जा रही है, एक राहत भरी खबर है। कई महिलाएं हैं उनके मन में यही सवाल था कि आखिर कब पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे, क्योंकि कई ऐसी महिलाएं हैं जो छोटा मोटा बिजनेस जो है वो शुरू कर ली है, लेकिन उनका यही कहना है कि जब गैप हो जाता है कोई महीने में तो उनकी परेशानी जो है वो बढ़ जाती है। तो कब तक जो है ये राशि जो है पूरी ट्रांसफर हो जाएगी? ये 2 महीने की राशि, अगर हम पूरे झारखंड की बात करें, जैसा आपने बताया कि 12 जिले एक बार में और फिर 12 जिले दूसरी बार में जो है वो राशि ट्रांसफर होगी, तो ये कब तक उम्मीद है? मई महीना चल रहा है, तो इसमें कब तक ये उम्मीद की जाए? देखिए, आज से जो पैसे को ट्रांसफर है, जो राशि ट्रांसफर है वो किए जा रहे हैं। पहले चरण में 12 जिलों में पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं और आज से ये प्रक्रिया शुरू हो गई है, यानी कि 7 तारीख से ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। और जैसे जैसे 12 जिलों की महिलाओं को पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, उसके बाद दूसरे चरण में जितने 12 जिले हैं वहां की महिलाओं को पैसे जो है वो प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। तो देखिए, सरकार की तरफ से ये कोशिश की गई थी कि मई महीने के शुरुआत में ही महिलाओं के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए जाए, ताकि महिलाएं जो है वो सशक्त हो सके, ताकि महिलाएं जो है वो अपने घर का कामकाज, या फिर महिलाएं जो है जो पैसों का इंतजार करती है, चाहे अपने बच्चों को पढ़ाती हैं, चाहे छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर रही हैं, तो सरकार की तरफ से ये कोशिश थी कि महीने की शुरुआत में ही महिलाओं के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाए। तो देखिए, आज से पैसों की जो ट्रांसफर है, यानी कि राशि की जो ट्रांसफर है वो की जा रही है। कई ऐसी महिलाएं हैं जिनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो गए हैं, लेकिन घबराए नहीं। जितनी भी महिलाएं हैं जो सुन रही हैं उनके मन में यही सवाल होगा कि अब तक मेरे अकाउंट में पैसे नहीं आए हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। प्रक्रिया है और 51 लाख महिलाओं के अकाउंट में पैसे जाने हैं, तो ऐसे में प्रक्रिया में थोड़ा सा देरी लगती है। ऐसे में महिलाएं जो है परेशान न हो, प्रक्रिया है और धीरे धीरे करके आपके अकाउंट में भी पैसे जो है वो ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। अच्छा, डोर टू डोर वेरिफिकेशन की भी बात थी। पेंशन, मैया सम्मान योजना, चाहे वो केंद्र से मिलने वाले जो पेंशन्स होते हैं उनकी बात कीजिए, या राज्य से, या मैया सम्मान योजना, तो एक वेरिफिकेशन की बात थी, क्योंकि कई अपात्र लोग भी इस राशि
को ले लेते हैं, जिससे जो जरूरतमंद हैं वो छूट जाते हैं और सरकार पर जो है एक अनावश्यक बोझ भी पड़ता है। तो उसको लेकर क्या सोचना है? रंजन जी, आपने कुछ दिन पहले ये खबर सुना होगा कि कई ऐसी महिलाएं हैं जो बंगाल से है, बिहार से है, लेकिन झारखंड में रह रही हैं। उनका सारा डॉक्यूमेंट जो है वो बंगाल और बिहार का है, लेकिन यहाँ पर उस योजना का लाभ ले रही थी। उसके बाद से ही सरकार जो है कहीं ना कहीं इसमें और टर्म एंड कंडीशन लगाई है कि जो महिलाएं जो इस योजना का लाभ ले रही हैं वो झारखंड से ही होनी चाहिए। और कई ऐसी महिलाएं हैं जो अपात्र है और जरूरतमंद महिलाओं का नाम काट दिया गया है। तो ऐसे में सरकार की ओर से ये कोशिश की जा रही है कि जो अधिकारी है वो डोर टू डोर महिलाओं से मुलाकात करेंगे, वहां जाएंगे और उनका सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे। देखिए, कई जगहों पर इससे पहले भी शिविर का आयोजन किया गया था। कई ऐसी महिलाएं हैं जिनका यही कहना था वो खतियानधारी है, लेकिन अभी तक उनके अकाउंट में पैसे नहीं आए हैं। तो सरकार की तरफ से समय रहते ये सब शिविर जो है इससे पहले लगाया गया था, लेकिन अब सरकार की तरफ से यही कहना है कि अभी भी कई ऐसी महिलाएं हैं जो अपात्र है, लेकिन जरूरतमंदों महिलाओं का नाम काट दिया जा रहा है और जो महिलाओं की को जरूरत नहीं है इस पैसों की, उनके अकाउंट में भी पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। तो सरकार की तरफ से ये कोशिश है, आपने सही कहा कि जितनी भी सरकार की तरफ से योजनाएं चल रही है, चाहे पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो या फिर मैया सम्मान योजना हो, इन तमाम चीजों को लेकर सरकार जो है वो अब कहीं ना कहीं सख्ती से पेश आने वाली है। उन महिलाओं से भी मुलाकात करेंगे, तमाम अधिकारी डोर टू डोर जाएंगे और उनका डॉक्यूमेंट सबसे पहले खंगालेंगे, वेरीफाई करेंगे और उसके बाद इस लिस्ट में महिलाओं का नाम जो है वो रहेगा और जो महिलाएं अपात्र रहेंगी उनका नाम इस लिस्ट से हटा दिया जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद करिश्मा। तो आपने सुना, जैसा कि करिश्मा ने बताया कि अब अप्रैल और मई महीने की जो मैया सम्मान की राशि है वो बहुत जल्द डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के खाते तक पहुंच जाएगी और इसके लिए जो है अब 2 महीने की राशि एक साथ मिल रही है, मतलब पूरे 5,000 रुपए जो है आपके अकाउंट में जा सकता है अगर आप मैया सम्मान योजना का लाभ ले रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।